सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन एक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का बहुत लॉन्ग टाइम पे वीडियो आई अपने चैनल पे, ओपनिंग एंट्रीज जो 2 मार्क्स कैरी करते इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन डैम श्योर क्वेश्चन आता है। सो सो हाउ टू, कैसा आप इसको आइडिया मतलब कैसा आप इसको सॉल्व करते हैं। आपको देता रिकॉर्ड द ओपनिंग एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन, जो भी डेट दे देता आपको, ठीक है। सो आपको पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज मिला के दे देता, ठीक है। सो फर्स्ट है कैश एट बैंक, फिर सैलरी डेप्टार्स, सैलरी क्रेडिटार्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, रैंडम एक्स वाई कौन से भी आपको दे देता। कैश एट बैंक आप समझना, कैश एट बैंक, सो इट वुड बी आर्स, जो भी बैंक में कैश रहता वो अपना रहता, सो इट वुड बी एसेट। सैलरी डेप्टार्स, डेप्टार्स यानी जो भी पर्सन जो आपको पैसे लौटाने वाला है, ही इज नोन एज डेप्टार, सो ही इज ऑल्सो योर एसेट। सो सैलरी क्रेडिटार्स इट्स द, ये क्या है उसका, डेप्टार्स का उल्टा है। उल्टा बोले तो इट वुड बी ऑब्वियसली योर लाइबिलिटी, ओके। सो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आप कहीं इन्वेस्ट करें तो इट वुड बी ऑब्वियसली योर एसेट। सो बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स क्या है, जो भी आप बिल्डिंग्स और ऑब्वियसली आपका एसेट ही रहेगा। बिल्स पेबल विल बी ऑलवेज योर लाइबिलिटी, ओके। ये क्या बोलते हैं, सैलरी क्रेडिट ऐसे लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी बाकी के पूरे एसेट्स हैं। सो आपको ये फॉर्मेट उतारना है एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये मेन, इसलिए मैं इसको तीसरा डाला। तो ये क्यों है, ये कॉमर्स स्टूडेंट को हमेशा याद रखना है। कहीं भी जाओ, इनकेस आप डी बी कॉम करो और कहीं भी इंटरव्यूज में भी माइट बी दे विल बी आस्किंग दिस, ओके। अभी तो उतनी दूर नहीं जाना, अभी तो हम खाली इंटरमीडिएट के वास्ते मतलब एग्जाम के वास्ते पढ़ रहे हैं। सो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये मेन चीज़ आप याद रख लेना, ओके। थ्रू आउट योर डिग्री, थ्रू आउट योर MBA, ऑल द, ओके, जो भी आपकी मर्जी है। सो आई विल नॉट बी, सो ये मेन पॉइंट है कि अगर आप क्या बोलते सो कॉमर्स में किधर भी जा रहे हो, तो ये मेन पॉइंट है। सो आपको क्या करना है, ऐसा लिख लेना, ओके ओके। सो आपको इसको हेडिंग भी रहता था, ओपनिंग एंट्री एज ऑन 1 Jan 2019, ऐसा आप लिख लेना, ठीक है। सो आपको डेट, पर्टिकुलर, लेजर फिलो, डेबिट, क्रेडिट, ये आपको फॉर्मेट रहता है इसका, ठीक है। सेम फॉर्मेट आपको जनरल एंट्रीज में भी रहता है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, डेट में जो यहाँ पे डेट दिया वो एज इट इज 20, पहले ऊपर 2019 लिख के जनवरी 1 लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक पहले एसेट्स लिख लेना। इसका फॉर्मेट कैसा है देखो, एसेट्स अकाउंट डेटा, टोटल जितने भी एसेट्स हैं, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू कैपिटल विल बी योर आंसर, ओके। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं हम लोग कॉमर्स लैंग्वेज में। सो ये बैलेंसिंग फिगर विल बी योर आंसर। सो यहाँ पे ये जो 74 है ना, ये आपका आंसर है, ओके। सो फर्स्ट क्या करना है, कैश एट बैंक, तो हम लोग इसको एज इट इज वहाँ पे उतारने से, एक बात याद रख लेना, एज इट इज ये कैश एट बैंक है, तो एज इट इज वहाँ पे नहीं उतार सकते। आपको कैसा लिखना है, कैश एट बैंक बोले तो बैंक अकाउंट बोल के रहता अपना, तो बैंक अकाउंट डेटा, सैलरी डेप्टार्स, ये तो मैं पुराने वीडियोस में भी बोल दिया, फिर भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। सैलरी डेप्टार्स आपको ऐसा पूरे आपको
इसको लिख लेना साथ ही साथ डेबिट, विच ऑल आर यू डेबिटिंग, डेबिट में लिख लेना, विच जो भी आप क्रेडिट कर रहे हो वो क्रेडिट में लिख लेना। फिर उसके बाद इन सब का टोटल आया अपने को 89, ठीक है, 89,000 आया, ओके, 89,000, ओके। फिर अपने को लाइबिलिटीज है 15,000। सो अपन फॉर्मूले में डालेंगे कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। सो ये हुआ 74। सो 74,000 आपका कैपिटल है, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो ये आपको ऐसा लिखना है। सो दिस इज हाउ यू राइट व्यू। आप लिखते हैं ओपनिंग एंट्रीज जो आपको बस जस्ट 2 मार्क्स का रहता, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मेट याद रखना है, ओके। आई विल बी पुटिंग अ स्टार मार्क। इसको एक बार सही लिख देता हूं मैं। Assets account data to liabilities is to capital account। हाँ, तो ये आपको ऐसा लिखने का रहता, ठीक है। ये भी एक स्टार मार्क, ये आपको 2 मार्क्स से आते, ठीक है। सो रेस्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट और क्या है। तो ये आपके और एक 2 मार्क्स का हो गया, जनरल एंट्री से 2 मार्क्स का हो गया। हम लोग लो लेवल से जाएंगे, ओके, 2 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर उसके बाद अपन ऐसी हल्लू हल्लू आगे बढ़ते रहेंगे। सो टिल देन इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, 2-3 क्वेश्चंस करें तो आ जाता ही है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, भले, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ट्रायल बैलेंस। टिल देन प्रैक्टिस दिस एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।